अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज हम बहुत ही मज़ेदार चने की रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कुकर लूँगी और उसके अंदर शामिल कर देंगे 250 ग्राम चने। चनों को मैंने पहले 2 घंटे भिगो कर रख दिया था, अच्छे से साफ़ भी किया है। और अब हम पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपने खुला पानी शामिल करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 प्याज हैं, इनको आप साबुत भी बस छील कर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ कट कर लिया है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, अदरक है हस्बे ज़रूरत और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत। ये आपने साबुत ही सब डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, बट आपको मैं कहूँगी आप साबुत ही डाल लीजिएगा। इसके बाद आपने कवर कर देना है, वेट आपने बंद कर देना है और कवर करके आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है। और टाइम आपने देना है तकरीबन 12 मिनट तक। 12 मिनट के अंदर अंदर अच्छे तरीके से जो काले चने हैं हमारे वो कुक हो जाएंगे। तो देखिए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अब कवर पीछे करेंगे और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह चने अच्छे से कुक हो चुके हैं। और अब आपने स्टेनर की मदद से, छलनी की मदद से जो प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक हमने डाली थी वो आपने इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, निकालने के बाद आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और बहुत स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाएगा हमें। तो ये पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी बहुत ही शानदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ग्रेवी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार मसाले भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से नोट करते जाना है। ये देखिए मैं चिमटे की मदद से सारे जो मसाले हैं वो शामिल कर रही हूँ स्टेनर में। और अब हम देखें घी को अच्छे से गर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब घी लिया है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ग्राइंड कर लिए हैं। ग्राइंड कर कर भुनी लगाने का ये फ़ायदा होगा कि इस तरीके से मसाला जो हम बनाएंगे तो वो तैरता नहीं रहेगा। प्याज तैरते नज़र आते हैं, टमाटर तैरते नज़र आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से आप ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद आपने 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है, 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर लीजिएगा और साथ ही आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। और अब साथ ही हम शामिल कर देते हैं आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच साबुत धनिया शामिल करेंगे। साथ ही नमक शामिल करेंगे। आधा चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला शामिल किया है वो ज़ीरा और जो दालचीनी के टुकड़े हैं उनको मैंने पहले अच्छे तरीके से रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद मैं उनका पाउडर बनाती हूँ और वो फिर मैं पूरा महीना यूज़ करती हूँ। रोस्ट करने के बाद अगर हम पाउडर बनाएंगे ना, एक तो उनकी खुशबू में इजाफा होगा, दूसरा टाइम की भी बचत होगी, ठीक है। तो आप ये सारे मसाले पहले से बना कर रख लिया करें। तो अब आपने पानी लगाते जाना है और आपने अच्छे तरीके से भुनाई करते जाना है। तकरीबन 10 मिनट तक आपने अच्छे से भुनाई करनी है। ये ऑप्शनल है। यहाँ मेरे पास एक आलू है जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और आलू को आपने अच्छे से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ये एक स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल टिप्स है। अगर आप अपने काले चने की जो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो एक आलू ग्रेट करके ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है, टेक्स्चर भी इन्हेंस होता है और आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है आलू भी। अब देखिए नीचे नीचे से आपको लग रहा होगा कि जलने शुरू हो गया है या फिर चिपक रहा है मसाला, तो आप हल्का हल्का पानी शामिल करते जाइएगा ताकि मसाला जो है वो बर्तन के साथ लगे ना। साथ ही साथ इस पॉइंट पर आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप किस किस सिटी से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट अच्छे तरीके से मैंने भुनाई की है। अब भुनाई करने के बाद अब हम मज़ीद प्रोसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जिस पानी के अंदर मैंने चने बॉयल किए हैं आपने उस पानी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। उस पानी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ये जो मैं हल्का हल्का पानी शामिल कर रही हूँ ये भी मैं वही पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, हमने अलग से पानी नहीं लिया। अब आपने वो सारा पानी चने समेत शामिल कर देना है और शामिल करने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट तक फ्लेम जो है वो आपने हाई करना है ताकि पानी जो है वो अच्छे से बॉयल आ जाए। पानी को जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देना है और इसको दम पर दे देना है। यहाँ इस पॉइंट पर आपको जितना शोरबा चाहिए उस पॉइंट तक आपने अच्छे से शोरबे को पकाना है ताकि शोरबा अच्छे से पक जाए। और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि आपने सर्व किस तरीके से करना है। मगर उससे पहले यहाँ पर मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आप इस पॉइंट पर हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं।
कसूरी मेथी मैंने घर में बनाई है, इसका आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है और खुशबू में भी इजाफा होता है। अब कवर कर दें। 2 बॉयल आने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर कर देना है। तो ये देखिए जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार है। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।